श्री कृष्ण प्यारे साथियों, मित्रों, आज की इस पावन और प्रेरणादायक कथा की शुरुआत करने से पहले आओ हम सब मिलकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करें। हे कृष्ण गोपाल, जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुने, उनके जीवन से सभी दुख दर्द दूर कर दीजिए और उनके हृदय में सदा सुख और कृपा का प्रकाश भर दीजिए। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप इस कथा को पूरा अंत तक सुने, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आधा ज्ञान मनुष्य को भटकाता है, इसलिए पूरी बात समझना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो दिव्य कृष्ण ज्ञान परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें तथा श्री कृष्ण जी की इस कथा को एक लाइक दें और कमेंट में उनका नाम लिखकर अपनी मनोकामना प्रकट करें। तो चलिए प्यारे साथियों, अब बिना देर किए इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, जब कर्मों की गाड़ी भी साथ दौड़ती है, क्योंकि जो लोग अपनी रातों की नींदें त्याग कर अपने सपनों को साकार करने की ठान लेते हैं, वही लोग अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, क्योंकि सपनों को पूरा करने का साहस और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति ही असली तपस्या है। याद रखो, यदि तुम्हारे दिल में सच्ची चाह है तो पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में हो जाएगी, लेकिन यह तभी होगा जब तुम खुद कदम बढ़ाओगे। दुनिया में कई लोग भरोसा तोड़ते हैं और कई बार यह टूटे हुए रिश्ते हमें सबसे बड़ा सबक सिखा जाते हैं कि भरोसा हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य को अपने कर्तव्यों को निभाते समय परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति कर्म में आनंद ढूंढता है वह पूर्णता को प्राप्त करता है, और जो केवल परिणाम पर ध्यान देता है वह सदा असंतोष में जीता है। जीवन की वास्तविकता यह है कि जो चीज हमारी है वह कभी छूट नहीं सकती, और जो हमारी नहीं है उसके खोने का भय भी व्यर्थ है। अपमान का बोझ आत्मा को तोड़ देता है, इसलिए न तो अपमान सहो और न ही अपमान करने वाले को क्षमा करो। हर इंसान की एक कहानी होती है जो वह दुनिया को दिखाता है, और एक वह जो उसके दिल में दबी रहती है। पर महान वही है जो अपनी छिपी पीड़ाओं के बावजूद मुस्कुराना जानता है। मौन सबसे बड़ा उत्तर है उन लोगों के लिए जो तुम्हारे शब्दों की अहमियत नहीं समझते, और समय से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं होता। इसलिए इसे किसी भी ऐसे व्यक्ति पर खर्च मत करो जो तुम्हारी कद्र न करता हो। जीवन कठिन है, धोखे भी मिलेंगे, पर साथ निभाने वाले लोग भी मिलेंगे, और यही मिश्रण जीवन को सुंदर बनाता है। आसक्ति से ही कामनाएं जन्म लेती हैं और कामनाएं ही दुख का कारण बनती हैं। इसलिए कर्म से भागना मत सीखो, बल्कि उससे प्रेम करना सीखो। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। अब यह निर्णय तुम्हारा है कि तुम दूसरों की बातों में उलझे रहोगे या फिर अपने भाग्य को खुद अपने हाथों से गढ़ोगे। प्रेम को संजो कर रखो, क्योंकि यह सबसे कीमती है। क्रोध को दबाकर रखो, क्योंकि यह विनाशकारी है। और डर का सामना करो, क्योंकि यही सबसे बड़ा अवरोध है। जब तक डर रहेगा तब तक तुम खुद को पूरी तरह जी नहीं पाओगे। जब हम जीवन की गहराइयों में उतर कर सोचते हैं तो हमें सबसे पहले यह समझ में आता है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा मित्र उसका अपना मन है। अगर मन को वश में कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती, लेकिन अगर मन पर नियंत्रण खो दिया तो चाहे तुम्हारे पास सब कुछ क्यों ना हो, सुकून कभी नहीं मिलेगा। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह दूसरों को खुश करने में लगा रहता है और खुद को भूल जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पहले खुद के प्रति है, क्योंकि जब तक तुम खुद को खुश रखना नहीं सीखोगे तब तक तुम किसी और को भी खुश नहीं रख पाओगे। लोग कहते हैं कि दुख साझा करने से हल्का हो जाता है, लेकिन आज की दुनिया में यह आधा सच है, क्योंकि अगर तुम अपना दर्द गलत इंसान के सामने बयां कर दोगे तो वही लोग तुम्हारे दुख को तमाशा बना देंगे और तुम्हारी मजबूरी पर हंसेंगे। इसलिए हर किसी को अपना हाल ना बताओ, कुछ बातें अपने दिल तक ही सीमित रखो। भावनाओं को हर किसी पर मत खर्च करो, क्योंकि आजकल दुनिया में भावनाओं की नहीं बल्कि ज़रूरतों की कीमत है।
जब तुम्हारी जरूरत खत्म हो जाती है उसी पल तुम्हारा महत्व भी खत्म हो जाता है। यह मत भूलो कि जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता वे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं। दुनिया कमजोरों को नहीं याद रखती, बल्कि उन्हीं को याद रखती है जो संघर्ष करके मजबूत बनते हैं। बुरा वक्त तुम्हें तोड़ने नहीं आता, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आता है। यही जीवन का असली इम्तिहान है। कभी कभी हमें लगता है कि लोग हमारे अपने हैं और वे हमें कभी धोखा नहीं देंगे, लेकिन यही उम्मीदें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती हैं। प्यार वादों से नहीं, बल्कि एहसास से कायम रहता है। लेकिन आज की दुनिया में लोग वादे निभाना तो दूर, एहसास करना भी भूल चुके हैं। रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे। लोग व्यावसायिक हो गए हैं। जहां फायदा दिखा वही रुख बदल लिया, और यही वजह है कि पुराने रिश्ते नए रिश्तों में बदल जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता कि कब हम पीछे छूट गए। लोग अक्सर झूठ भी इतने विश्वास से बोलते हैं कि तुम्हें लगेगा सच यही है। लेकिन याद रखो, सच्चाई देर से ही सही पर जीतती जरूर है। विश्वास बनाने में वर्षों लग जाते हैं और उसे तोड़ने में एक पल। इसलिए भरोसा सोच समझ कर करो और ऐसे लोगों पर मत करो जिनकी नीयत पर शक हो। इंसान अब भावनाओं से ज्यादा लाभ देखता है। यही कारण है कि व्यावहारिकता की जगह व्यावसायिकता ने ले ली है। रिश्ते वहीं तक चलते हैं जहां तक फायदा हो। जरूरत खत्म हुई तो रिश्ता भी खत्म। अहंकार तब पैदा होता है जब चीजें बिना मेहनत के मिलती हैं, लेकिन जिसने पसीना बहाया हो वह कभी दूसरों की मेहनत को छोटा नहीं समझता। जिंदगी में किसी को भी कम मत आंकना, क्योंकि अक्सर छोटा सा बीज ही विशाल वृक्ष बनता है। झूठ, निंदा और चोरी इंसान के चरित्र को बर्बाद कर देते हैं और उसे अंदर से खोखला कर देते हैं। धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि यही हमें सिखाता है कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किस से दूरी बना लेनी चाहिए। माता पिता हमें जन्म देते हैं, शिक्षा देते हैं, लेकिन जिंदगी हमें खुद संभालनी पड़ती है। यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी खत्म हो जाता है। इसलिए चीजों और लोगों से उतना ही जुड़ो जितना जरूरी हो। आजकल रिश्तों में सबसे बड़ा जहर वे लोग घोलते हैं जो अपनों के कान भरते हैं। धीरे धीरे यही जहर पूरे रिश्ते को नष्ट कर देता है, और जब होश आता है तब तक देर हो चुकी होती है। बोलना हम बचपन में सीख जाते हैं, लेकिन कब और क्या बोलना है यह सीखने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। जरूरत के समय कोई मदद न करे और बिना जरूरत मदद दिखाए तो समझ जाओ कि यह दिखावा है। असली अपनापन वही है जो बिना शर्त साथ दे।